स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 की प्रॉब्लम नंबर 2 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with, right? अब यहाँ पे दो बच्चे हैं जॉन एंड जीवंती, इन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं राइट। इन दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिए, दैट मीन्स कि गुम कर दिए। एंड उसके बाद जो इनके पास आफ्टर 5 मार्बल लॉस जो प्रोडक्ट आ रहा है मार्बल्स का वो 124 है। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि दोनों बच्चों के पास कितने कितने मार्बल प्रेजेंट है जब इन्होंने स्टार्ट किया है। अगेन हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे राइट। सो इसके लिए मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो x है राइट। सो यू कैन राइट लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स John had equal to x, right? So total marbles कितने हैं 45 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती had 45 टोटल मार्बल्स माइनस जितने नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास हैं। सो एक्स इसमें से आप माइनस कर दोगे राइट। और इसके बाद इन्होंने 5 मार्बल्स जो हैं वो लॉस कर दिए। सो आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, अब नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितने होंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जितने इसके पास स्टार्टिंग में थे उसमें से 5 मार्बल्स माइनस हो जाएंगे। और जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जितने मार्बल्स जीवंती के पास स्टार्टिंग में थे 45 माइनस एक्स, इसमें से आप 5 माइनस कर दोगे राइट। सो इसे हम खोल के लिख लेते हैं 45, अब ये माइनस का 5 यहां आ जाएगा और माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स इट विल बी 40 माइनस एक्स राइट। अब सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि जितने मार्बल्स इन बच्चों के पास 5 मार्बल लॉस करने के बाद रह गए हैं उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल आता है। सेकंड कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवंती had after losing 5 marbles, so it is 124 right। so अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये किसका आ रहा है, श्योरली जितने मार्बल्स जॉन के पास हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स इनटू जितने मार्बल्स जीवंती के पास हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ये इक्वल टू 124 बन गया। x माइनस 5 जॉन के पास मार्बल प्रेजेंट थे और 40 माइनस एक्स जो है ये जीवंती के पास मार्बल प्रेजेंट थे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स राइट। अब ये जो इक्वेशन है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं x को 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी राइट। सो x इंटू 40 माइनस एक्स आ गया, देन माइनस 5 को 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और ये इक्वल टू 124 आ गया। सो x इंटू 40 एक्स आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5 एक्स बन गया इक्वल टू 124 राइट। 40x प्लस 5x राइट, ये आप इकट्ठा कर दोगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 200 इक्वल टू 124। 40x प्लस 5x 45x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
200 इक्वल टू 124। अब ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसे मैंने प्लस में बनाना है, राइट। तो इसके लिए ये जो सारी की सारी 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 है, इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी, राइट। सो जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं इसे रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। सो 124, ठीक है, माइनस 45 एक्स आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। माइनस का 200 प्लस का 200 बन गया और ये ओवरऑल इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि हम सारी की सारी टर्म्स उठा के जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए हैं। इसे अब हम रीअरेंज करके लिखेंगे। सो एक्स की जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसे हम पहले लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। उसके बाद माइनस 45 एक्स प्लस 124 प्लस 200 और ये इक्वल टू 0 बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 124 प्लस 200, ये 324 आ गया, ओवरऑल 0। अब इस वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, इन्हें हम स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ये जो मिडल टर्म है इसे हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो हमारे पास स्प्लिटेड टर्म्स आएंगी, ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू 324 इक्वल टू 324 एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए और एडिशन जो है वो माइनस 45 एक्स के इक्वल आनी चाहिए, राइट। सो हम करके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू 324 इक्वल टू 324 एक्स स्क्वायर के इक्वल, राइट। और सम जो है वो माइनस 45 एक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ये माइनस 45 एक्स को मैं माइनस 9 एक्स माइनस 36 एक्स की फॉर्म में तोड़ती हूँ तो माइनस 9 एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 45 एक्स बना देगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 इंटू 36 ये 324 दे देगा, राइट। और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दे देगा, राइट। सो ये जो माइनस 45 एक्स की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324, ये 0 आ गया। ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें इकट्ठा कर देंगे, इन दो को इकट्ठा कर देंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म्स आ रही हैं इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो x जो है ये दोनों टर्म्स में आ रहा है तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, x माइनस 9। अब यहां से मैं माइनस 36 जो है ये कॉमन निकाल लूंगी, राइट। सो पीछे x, अब आई नो दैट प्लस जो है वो माइनस इंटू माइनस होता है। सो अगर मैंने एक माइनस कॉमन निकाल लिया तो एक माइनस पीछे रह गया, राइट। अब आई नो दैट 9 इंटू 36 हमारे पास 324 देता है, दैट मीन्स कि पीछे 9 रह जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब जो कॉमन टर्म्स निकाली हैं उन्हें इकट्ठा कर देंगे, x माइनस 36 एंड दूसरी वाली x माइनस 9 आ गया और ये 0 बन गया। अब हमने x की वैल्यू लेनी है, राइट। सो x माइनस 36 इसे मैं एक साइड ले लूंगी और इसे इक्वल टू 0 बना दूंगी और दूसरी साइड x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब x इक्वल टू माइनस का 36 है, जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये 36 बन गया, राइट। यहाँ पे x माइनस का 9 इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस का 9 हो जाएगा, राइट। अब x की आप कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो, राइट। सो मैं ये पुट कर लेती हूँ कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास है, ठीक है, x की मैं 36 वैल्यू पुट कर लेती हूँ। सो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इनिशियली ये 36 थे, तो जीवंती के पास कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस 36 और 45 माइनस 36 इट विल बी 9। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, राइट। तो इसमें कह रहे हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे
on a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day, right? So इसमें कह रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कि एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट? सो जो कॉस्ट है हर एक टॉय की 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, दैट मीन्स कि 55 में से आप जितने एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं वो आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास एक खिलौने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, राइट? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750. एक दिन में जो टोटल कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की वो 750 आई है और इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए हैं. हम ये अज्यूम कर लेंगे कि लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड that particular day equal to x, right? और जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है एक टॉय की प्रोडक्शन की वो क्या है? यू कैन राइट ओवर हियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy on that day, ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दैट मीन्स माइनस एक्स आ जाएगा, राइट? अब अगर मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखूं, ये 750 गिवन है, राइट? तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन श्योरली जितने हमारे पास एक दिन में टॉय प्रोड्यूस हुए हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, राइट? सो इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय आ जाएगा ऑन दैट डे, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 750 रुपीज और नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने प्रोड्यूस किए हैं? एक्स प्रोड्यूस किए हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ये हमारे पास 55 माइनस एक्स है, राइट? अभी हम यूनिट इग्नोर करेंगे, सो हम इन्हें रीअरेंज करके लिख लेते हैं. सो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 आ जाएगा. x इंटू 55 यहाँ पे 55 x आ गया, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 750. अब ये जो x स्क्वायर है इसे मैंने पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए ये जो x स्क्वायर है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी, राइट? ये सारी की सारी टर्म में इक्वल टू के दूसरी साइड जब लेके जाऊंगी, सो रीअरेंज करके लिख लेते हैं. 750 एज इट इज आ जाएगा, राइट? और यहाँ पे माइनस का 55x आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और ये ओवरऑल 0 बन गया. इनमें जो x की हाईएस्ट पावर है उसे पहले लिखेंगे, देन माइनस 55x प्लस 750 और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब ये जो x की वैल्यू है ये हम स्प्लिटेड द मिडल टर्म मेथड के साथ फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो ये जो मिडल टर्म है इसे मैं ऐसे स्प्लिट करूंगी कि जो स्प्लिटेड टर्म है जब उनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर इंटू 750, दैट मीन्स 750 एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा और जब हम उनका सम करेंगे तो वो माइनस 55x के इक्वल आएगा, राइट? सो यू कैन राइट ओवर हियर प्रोडक्ट जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू 750 एक्स स्क्वायर, राइट? और जो प्रोडक्ट के बाद सम है वो माइनस 55 एक्स के इक्वल आना चाहिए, राइट? सो अगर मैं माइनस 55 एक्स को माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स की फॉर्म में स्प्लिट करती हूँ तो श्योरली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 30 इंटू 25 यहाँ पे 750 आ गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया. माइनस 55x की जगह पे हम माइनस 30x माइनस 25x लिख देंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0.
ये दो टर्म्स इकट्ठी कर देंगे, इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। अब हम जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं इनमें से कॉमन वैल्यू देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x में कॉमन ले लूंगी, पीछे एक x रह गया, माइनस का 30 आ गया। अब यहाँ पे -25 ये भी प्रेजेंट है, 750 श्योरली 30 इंटू 25 ये 750 देता है। आई नो दैट प्लस कैसे बनता है, माइनस इंटू माइनस से। सो अगर मैं एक माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ 25 के साथ, तो पीछे क्या रह जाएगा, x रह गया यहाँ पे, और माइनस एक रह गया प्लस की जगह पे, एंड 30 जो है ये बच जाएगा, और ये ओवरऑल 0 आ गया। अब जो कॉमन टर्म निकाली है उन्हें इकट्ठा कर देंगे। सो x -25 आ गया एंड x -30 इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x -25 इसे मैं इक्वल टू 0 बना दूंगी, और इस साइड x -30 इसे इक्वल टू 0 बना दूंगी। सो यहाँ पे माइनस का 25 है, जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 30 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये प्लस का 30 हो जाएगा। दैट मीन्स कि x की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 25 आ रहे हैं। सो यू कैन राइट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये कितने आगे, 25 आगे, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 55 माइनस 25, दैट मीन्स 30 जो है ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच टॉय प्रोडक्शन आ रही है उस पर्टिकुलर डे पे।